एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हमारा हिंदी का 13 प्रैक्टिस सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत किसकी कृति है? कबीरदास, तुलसीदास, जायसी या आपके सूरदास? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? पद्मावत किसकी कृति है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है आपके पद्मावत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मंजूर का समानार्थी शब्द है? प्रस्ताव, स्वीकार, अच्छा या पसंद? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, मंजूर शब्द का जो आपका समानार्थी होगा वो आपका स्वीकार है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गृहिणी, विभीषण या आपका जगत गुरु? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, विरहणी जो है ये आपका व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध, फ या भ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? अल्प प्राण वर्ण इनमें से आपकी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क और ग ये आपके अल्प प्राण वर्ण हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? 32, 34, 41 या आपके 36? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 41। हिंदी वर्णमाला में आपके व्यंजनों की कितनी संख्या है? 41। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। 8, अष्ट, अष्ट या आपका अष्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अष्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पवित्र का संधि विच्छेद है? पवित्र, पवित्रा, पाइत्रा या पोइत्र? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, पोइत्र ये आपकी पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सदैव में आपकी कौन सी संधि है? स्वर संधि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है? प्र, त, प्रख या आपका आत? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है यहाँ पर, प्रख्यात में आपका उपसर्ग है प्र। नेक्स्ट है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ई, धानी या आपका आनी? तो सावधानी में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ई। बड़ी ई यहाँ पर आपका सावधानी में प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या आपका कर्मधारय? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। चतुर्भुज में आपका कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चतुर्भुज में आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट आता है आपका, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या आपका रुपया पैसा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, रुपया पैसा। द्वंद्व समास आपका रुपया पैसा में है, रुपया पैसा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जल, पंकज या आपका वैभव? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। रूढ़ शब्द कौन सा है आपका? वैभव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी या आपका आंसू? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, वर्षा आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, संप्रदान कारक,
संबंध कारक या आपका अपादान कारक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी के लिए जो है ये आपका संप्रदान कारक का चिन्ह है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका कानन का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, विहिप, वन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द इसमें आपका वन हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची क्या है आपका वन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गरिमा का विलोम शब्द है अंधकार, लघिमा, घृणा या आपका नीचता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका गरिमा का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लघिमा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरिमा का विलोम शब्द आपका लघिमा है। नेक्स्ट आता है हमारा जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए एक शब्द है कवि, कवयित्री, कृत या आपका कृतार्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो स्त्री कविता की रचना करती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कवित्री। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर आपको चिन्ह की दृष्टि से देखना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर आपका शुद्ध है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी वह कितना सुंदर दृश्य है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा अंगूठी का नग होने का अर्थ है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या आपका बहुत कीमती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बहुत कीमती। अंगूठी का नग होना, बहुत कीमती होना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी, इसमें आपका कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा अलंकार इसके अंदर आपका है उपमा, रूपक, श्लेष या आपका उत्प्रेक्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपमा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी, इसमें आपका उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बीजक किसकी रचना है सूर, तुलसी, कबीर या आपका जायसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बीजक किसकी रचना है कबीर दास की। ऑप्शन ए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बीजक आपकी किसकी रचना है कबीर। नेक्स्ट है शोक किस रस का स्थायी भाव है शांत, करुण, हास्य या वीर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका शोक किसका स्थायी भाव है करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पापी में कौन सा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। पापी में आपका कौन सा विशेषण है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। भाषा के संबंध में आपके उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो आपके दो क्वेश्चन जो है ये आपके पैसेज बेस्ड है और ये आपको पैसेज गिवन है, तो इस पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। उपयुक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से, समाजवाद से या आपका कर्मवाद से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कर्मवाद से। जो आपको गद्यांश दिया गया है इसका संबंध आपका कर्मवाद से है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है वे केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था, वे केवल आदर्शवादी थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
वे केवल सिद्धांतवादी थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 5 सितंबर, 3 जनवरी या आपका 2 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी या आपका राम नरेश त्रिपाठी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। जो आपको पंक्तियां दी गई हैं, इनकी रचयिता आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो आपके दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।